तो हम लोग यहाँ पर एक्सेल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, और यहाँ से जो थ्योरी के साथ में भी बताता जाऊंगा, और एमसीक्यू तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो के बॉटम पर आपको क्या दिखाई देता है? अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी से क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सेल विंडो के नीचे दिखाई देते हैं, एक्सेल विंडो के नीचे क्या दिखाई देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कशीट टैब, है ना? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वर्कशीट टैब। हल कहां दिखाई दे रहा है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। हाँ, 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 और नीचे ये सीट है, ठीक है ना। अगर आप ओपन करते हैं एक्सेल, ये यहां पर ओपन करते हैं, ये देखिए एक्सेल, ये यहां पर ये नई सीट ओपन करने के लिए क्या होती शॉर्टकट की? ये सीट है सब, ये हमारे सब क्या है? सीट है। इस सीट को ओपन करने के लिए अब आपको नई सीट और चाहिए, इसके अलावा तीन बाय डिफॉल्ट तीन दिए है ना, एक्स्ट्रा सीट और चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बगल में क्लिक करिए, या इसके लिए होती शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 करने से क्या होता है? एक नई सीट इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करिए, तो शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और प्लस F11 प्रेस करना है। इससे क्या होता है? इंसर्ट न्यू वर्क सीट, एक नई वर्क सीट इंसर्ट करना, ठीक है। ओके, हाँ। स्प्रेडशीट के बुनियादी आयताकार बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हाँ, व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए स्प्रेडशीट? क्या होगा इसका आंसर? स्प्रेडशीट के बुनियादी आयताकार ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं, जूम स्लाइडर कहलाते हैं, या हेल्प बटन कहलाते हैं, या ऑल ऑफ दिस? राइट आंसर सेल। ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल आयताकार इस तरह से दिखाई देते हैं ये, ठीक है, एक्सेल के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल, ठीक है। ओके, हम्म, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, another name of है प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में प्री रिटेन फार्मूला को क्या कहते हैं? एक्सेल में पहले से ही बने बनाए हुए, एक्सेल में एक पूर्व प्रोग्राम किए गए सूत्र के लिए एक और नाम क्या है? क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कि ग्राफ कहते हैं, कि फंक्शन की रेंज? राइट आंसर फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन?
तो एक्सेल में फंक्शन रेडीमेड या प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मान लीजिए सेल पे लिखा हुआ है 3 लिखा है और यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 लिखा है, अगर हम यहां पर दोनों को क्या करना चाहूं, प्लस करना चाहूं, ठीक है, तो क्या करूंगा, इक्वल टू इतना और प्लस इतना, ठीक है ना। इसके नीचे वाला सेल, दूसरे सेल पे चलते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे चलते हैं, दूसरे सीट पे चलते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाला इतना और इतना, दोनों को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इक्वल टू लगाया और क्या लगाया हमने, इतना और प्लस इतना, तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला में हम सिंबल चेंज करके कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। और फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन रेडीमेड फार्मूला होता है, प्री रिटन फार्मूला होता है, क्योंकि फंक्शन एक विशेष काम करता है, स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इतना और इतना दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू सम एंड यहां से यहां तक रेंज देंगे और यहां पर हम प्रेस कर देते हैं कोष्ठ लगा के एंटर, तो ये देखिए 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सम का काम केवल जोड़ने का काम होगा, तो फंक्शन सम फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन, किसी भी फंक्शन में 3 कंपोनेंट होना आवश्यक है। अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो 3 कंपोनेंट होना आवश्यक है। जैसे अगर यहां पर लगाते इक्वल टू लगाया हमने, किसी फंक्शन या फार्मूला से पहले कौन सा सिंबल लगाते हैं एक्सेल में, इक्वल लगाते हैं, फिर हम लगाया सम, इक्वल के बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, आर्गुमेंट्स, जो कोष्टक के अंदर लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट लगा कहते हैं, तो इन्हें हमने क्या कर दिया, आर्गुमेंट के रूप में वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन प्री रिटन फार्मूले होते हैं जो विशेष काम करते हैं। फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं एक्सेल में। एक्सेल में फंक्शन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, प्री रिटन फार्मूला या इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो एक्सेल में विशेष काम को करने के लिए पहले से ही दिए होते हैं। जैसे अगर आपको यहां से यहां तक में इन सभी नंबर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, इक्वल टू सम और यहां से लेकर के यहां तक खींच लेंगे रेंज, तो कितना आ गया, ये 13 आ गया। और अगर आपको अपने आवश्यकता के अनुसार फंक्शन बनाना है, उसे हम क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार फंक्शन बनाना चाहते हैं ताकि वो कोई भी 2 नंबर को जोड़े, घटाए, गुणा, भाग कुछ भी करे, तो हम यूजर डिफाइंड कैसे बनाएंगे एक्सेल में, बीबीए कोड के थ्रू। बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं अल्ट प्लस F11 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर जाकर के मॉड्यूल तैयार करते हैं, ठीक है ना। ओके, हमने यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टर रखा हुआ है इस एप्लीकेशन को, इसलिए यहाँ पर अब इसको हमने दूसरे फाइल में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम दूसरे बता देते हैं आपको, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया और देन यहाँ पर जाकर के अल्ट प्लस F11 किया, ओके, और ये सीट आ गई, ओके। यहाँ पर जाके इंसर्ट में और ये यहाँ पे हम लेते हैं क्या, फंक्शन dim a एज इंटीजर, dim b एज इंटीजर, dim c एज इंटीजर, ओके, ठीक है। और यहां पर फंक्शन का नाम दे दो, यहां फंक्शन का नाम दे दिया हमने यूपी, चलिए ठीक है ना। तो फंक्शन का नाम दे दिया हमने यूपी और यहां वेरिएबल 2 पास कर देते हैं, ए एंड बी वेरिएबल पास कर दिया हमने पैरामीटर के रूप में। इसी सीट में काम करेगा, यानी कि वर्क बुक, इसी वर्क बुक में काम करेगा ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं अप इक्वल सी इक्वल टू ए प्लस बी और अप में क्या रिजल्ट आ गया, सी आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम वापस जाते हैं एक्सेल में जाते हैं
और अगर हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, इक्वल टू, आप देखिए ये अब और नाम का ऑलरेडी फंक्शन था, यहाँ पर ऑलरेडी अप नाम का फंक्शन है, तो इसका नाम और कर दो आप यूपी पुलिस। ओके, और यहाँ पे फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, सी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। और ओके, यूपी, इसमें अपना इसको आप यहां से कट करो, देन यहां पे जाओ, आप मॉड्यूल ले लो, इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक, ले लिया। और यहाँ पे फिर से जाओ, इक्वल टू यूपी पुलिस आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये किसी भी तो नंबर को क्या करेगा, ऐड कर सकता है। यहाँ पे हमने कहा कि 25,5, ठीक है, और इंटर मारा हमने, ये 30 आ गया। तो जो हमने ये फंक्शन बनाया है, ये वाला फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक्सेल के अंतर्गत ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो इसकी आवश्यकता हमें पड़ी, अपने आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ये कैसा फंक्शन है, सम एक्सेल में ये इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से दिया गया फंक्शन है। ये किसी फंक्शन में कितनी चीजें होती हैं, पहले क्या होता है, इक्वल सिंबल लगाते हैं, फंक्शन का नाम होता है, देन आर्गुमेंट्स या पैरामीटर उसमें पास करते हैं, ठीक है क्या, हाँ प्री डिफाइंड फंक्शन, हाँ प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड यानी ऑलरेडी जो पहले से आपको अवेलेबल रहे, मिले, ऑलरेडी मिल जाए आपको, बना बनाया हुआ एक्सेल के साथ साथ, प्री डिफाइंड हो गया। और यूजर डिफाइंड जो अभी हमने बनाया, ठीक है, यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता है। अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल कैलकुलेट करने के लिए इसमें कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं है, तो आप अपने से आवश्यकता के अनुसार इसको बना सकते हो। हाँ, इसके लिए बीबीए कोड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश देख लीजिए पहले। एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए, हाँ, एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए करते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर स्प्रेडशीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल एक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी में, एमएस एक्सेल 2007 में किस टैब रैप टेक्स्ट फीचर में मौजूद है, टेक्स्ट रैप, इन व्हिच टैब रैप टेक्स्ट फीचर इन प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल 2007, एमएस एक्सेल 2007 में रैप टेक्स्ट फीचर कहां पर उपलब्ध है, किसके अंतर्गत आता है रैप टेक्स्ट, फार्मूला में आता है कि व्यू में आता है, इंसर्ट में आता है, कि होम में आता है, किस में आता है, किस में आता है, होम में, सामने फ्रंट में रहता है भाई। यहां पे देखो ये वाला ऑप्शन, ये रैप एंड ये रैप टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए सेल इन एक्सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए सेल इन एक्सेल, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में एक सेल की पहचान करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा एक सेल की पहचान करता है, ताकि आप पहचान सके कि इस सेल का एड्रेस सही है। भाई आइडेंटिफाई कैसे कर, किसी सेल को आप कैसे पहचानते हैं, एक्सेल में किसी भी सेल को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अरे सेल एड्रेस यूज करते हैं भाई। हाँ, ये बताइए, अगर आपको पहचानना हो तो आपके नेम से नहीं, बल्कि अगर आपके घर का एड्रेस पता चल जाए तो घर पहुंच जाए चाय पीने, है ना। अगर अगर आपका, बताइए सर मेरे घर आ जाइए चाय पीने,
अब सर को पता नहीं आपको घर कहाँ है तो कैसे आ जाएंगे भाई। हाँ, नाम तो पता है आपका, आपके घर का पता ही नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, किस वाले खोली में रहते हो, आपको पता ही नहीं है हमें। तो हाँ, तो इसी तरह से हर सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है ना। जैसे हमने कहा कि यहां पर इस सेल का एड्रेस क्या कहलाएगा, ये इस सेल का एड्रेस क्या कहलाएगा, सी नंबर कॉलम और 3 नंबर रो, C3। तो सेल के एड्रेस को क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सेल का पता के द्वारा हम सेल में वैल्यू कर डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू डाला है 12, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू और लिख देता हूँ यहाँ पर ये C3, इसका क्या आएगा पता है, ये C3 पे क्या डाला है वैल्यू 12, तो 12 आ जाएगा, है ना। C3 एड्रेस है ये। अब यहाँ पे सेल एड्रेस यानी सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर। हाँ, एक सेल में चयनित सेल में शामिल होने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। एक सेल में शामिल होने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में देखना है, देख लीजिए इंग्लिश में। Which term used to join the text cell in हाँ, which term used to join the selected cell in to one cell। क्या होगा राइट आंसर इसका, रैप टेक्स्ट, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर इसका, रैप टेक्स्ट। एक सेल में चयनित सेल में शामिल होने के लिए किस देंगे, रैप टेक्स्ट। मतलब ये अगर अगर यहां पे आपने लिखा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, अब देखिए ध्यान से, यूपी पुलिस तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन ये कुछ कंटेंट जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कहां जा रहा है, अदर सेल में जा रहा है, जबकि है इसी सेल का कंटेंट, है इसी सेल का कंटेंट। तो सेल के बाहर कंटेंट फ्लो ना होने पाए, शब्दों को सेल के अंदर ही बांध के रखना रैप टेक्स्ट कहलाएगा। रैप क्या होता है, बांधना। शब्दों को हम बांध के रखेंगे किसके अंदर, सेल के अंदर ही, ताकि ये बाहर फ्लो ना होने पाए। तो करेंगे क्या, कहां पर जाएंगे, होम टैब पर जाएंगे, और यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट। तो यहां पे क्लिक कर देने से क्या हो जाएगा, ये रैप टेक्स्ट हो गया, एक ही इसी सेल के अंदर आ गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मान का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। बताइए। हाँ, चार्ट कौन सा, पाई चार्ट। पाई चार्ट, इसमें सिंगल सीरीज वैल्यू यूज होती है, ठीक है, सिंगल सीरीज वैल्यू। जैसे अगर हमने कहा यहां पर देखिए, हमने कहा यहां पर सिटी टेम्परेचर, ओके, हमने कहा यहां पे मिर्जापुर, प्रयागराज, जबलपुर, रीवा, सीधी, सतना, ठीक है, ओके। यहां पे हमने दे दिया टेम्परेचर, मान लीजिए इसका, बताइए भाई कहां कहां टेम्परेचर है, कहां के क्या चल रहा है टेम्परेचर। इस समय टेम्परेचर बहुत लो चल रहा है? ठीक है, ओके। इसे हमें चार्ट में शो करना है, सिंगल सीरीज चार्ट में कौन फॉलो करता है, पाई चार्ट। सेलेक्ट करेंगे इसको, हम इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर ले लेते हैं चार्ट, ये पाई चार्ट है, यहाँ पाई चार्ट पे हमने क्लिक किया, ओके, ये आ गया पाई चार्ट, ठीक है ना। पाई चार्ट में यहां पर ये देखिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है,
इसे हम कहते हैं क्या, चार्ट एरिया। इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट डाला हुआ है पूरा क्या है, ये चार्ट एरिया है ये, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, लीजेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे कितना क्या कैसे है, पूरा जानकारी यहाँ पे दे रहा है आपको। अगर अगर आपको और यहाँ पे लेना है चार्ट, जैसे हमने कहा यहाँ पर सिटी और जेंडर, ठीक है, या फिर जेंडर और पॉपुलेशन, मेल, ओके, और फीमेल, ठीक है। ओके, इसे अगर हम बदलना चाहते हैं किसमें, पाई चार्ट में, तो आप यहाँ पे जा करके चार्ट में बदल दीजिए, ठीक है। ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए पाई चार्ट पूरे चार्ट का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। देखिए लगभग लगभग ये चार्ट और ये चार्ट लगभग लगभग क्या है, सेम है, 50% 50%। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, कम कर देते हैं, आपने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 500 कर दिया, तब ये चार्ट यहाँ पे किसका ज्यादा संख्या हो गया, फीमेल। यहाँ पे कितने परसेंट दिखा रहा है, 61%। ये वाला कितना दिखाई दे रहा है, 39%। तो एक सीरीज में अपना यूज होता है क्या, पाई चार्ट यूज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा। अ फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन विथ एन। एक्सेल में फार्मूला हमेशा कहां शुरू होता है, कहां शुरू होता है, इक्वल सिंबल शुरू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल सिंबल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इक्वल सिंबल। अगला है, एक स्तंभ या पंक्ति या सेल के आयताकार समूह में दो या अधिक आसन्न सेल की एक श्रृंखला है। इंग्लिश देख लीजिए, dot dot is a series of two or more adjacent cells in column or two or rectangular group of cell। आयताकार ग्रुप सेलों के आयताकार समूह को क्या कहते हैं, हाँ रेंज। अगर आपने यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया है तो क्या एक सेलों का समूह क्या कहलाएगा, आयताकार, रेंज कहलाता है। यहां से यहां तक आपने रेंज दे दिया, ठीक है, ये क्या है, रेंज कहलाएगा, आयताकार सिलेक्शन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम या विस्तारक नाम क्या होता है। एमएस एक्सेल में सहेजे गई फाइल का विस्तारक नाम क्या होता है, क्या हो जाएगा, हाँ एक्सएलएस होता है। लेकिन डॉट एक्सएलएस एक्स होता है, क्योंकि एक्सटेंशन नेम हमेशा कहां शुरू होता है, डॉट सिंबल के साथ होता है। पुराने वाले एक्सेल में डॉट एक्सएलएस हो जाता है, और नए वाले 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में डॉट एक्सएलएस एक्स होता है, ठीक है। अगला है, एक्सेल की विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। व्हिच कमांड यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ लाइन एक्सेल। एक्सेल में विंडो को बंद करने के लिए, पूरे विंडो बंद हो जाए, क्या यूज करते हैं, अल्ट प्लस F4, ठीक है ना। हाँ, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, पूरा एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। वो तो चाहे जो ही प्रोग्राम खुला हो, वो एक्टिव प्रोग्राम बंद करने के लिए भी होती है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस F4 होती है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। चार्ट के चारों ओर सराउंडिंग रीजन को क्या कहा जाता है, चार्ट के आसपास का कुल क्षेत्र जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी बताया था ना, क्या बोलते हैं उसको, चार्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट एरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल क्या है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है, तो एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। अगला, व्हाट इज रो लिमिट ऑफ एमएस एक्सेल 2019। एमएस एक्सेल 2019 की पंक्ति सीमा क्या है, मतलब अधिकतम रो कितने होते हैं, हाँ हाँ
ठीक है, नहीं यहां पे चाहे 19 हो चाहे 20 हो, ये सबका यहाँ पे कितना रहता है, ये यहाँ पर होगा 10,48,576। ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, इसको आप करेक्शन करिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 ये है 15। ठीक है, ये है, ठीक है 15, 10,48,576 कहाँ पे है, 10,48,576 ये है। ओके, राइट आंसर आपका यही होगा, 10,48,576। ठीक है, क्योंकि क्या है कि 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन में कितने होते हैं, ये लिखा है 10,48,576, यहाँ पे 1 2 जो लिखे हैं वो नंबरिंग है ना। तो आप क्या समझिए कि कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 16,384, और रो कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं। ये हमें नोट डाउन रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को नामित किया गया है। मतलब कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रो एंड डिजाइंड एज, रो आर डिजाइंड एज, रो को किस नाम से जानते हैं, 1 2 3 देखते हैं, ABCD से गिनते हैं, A1 A2 B1 या रोमन अंक 1 2 3। हाँ, 1 2 3 4 ऐसे है ना, रो नंबर कहलाते हैं। ABCD क्या कहलाते हैं आपके, कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ओके। और ये हमारा क्या है वाला है, A1 B1 C1 सेल एड्रेस, सेल एड्रेस कहलाएगा ये। ठीक है, और ये क्या है, कॉलम का नाम, ये क्या है, रो का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल फंक्शन indicates true only if all argument are associated as true and false otherwise। हाँ, तार्किक फंक्शन केवल तभी सही होता है जब सभी तर्कों का मूल्यांकन ट्रू के रूप में होता है, नहीं तो क्या होता है, हाँ फॉल्स होता है। नहीं तो ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड। कैसे होगा एंड, जैसे अगर मैं बताया था क्या, हाँ देखिए, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि इक्वल टू लगाया एंड, एंड हमारा लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आएगा, एंड आर नॉट इफ, है ना, लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो अगर हमने लगाया एंड और 12 बड़ा है 10 से, और 13 बड़ा है 16 से, और कॉमा लगा के और लगाते जाइए, जितने भी कंडीशन आप चाहिए आपको लॉजिकल स्टेटमेंट लगाना है लगाते जाइए, है ना। 30 छोटा है 20 से, बताइए यहां पर 12 बड़ा है 10 से, ये तो ट्रू है। ये क्या है, 13 छोटा है 16 से, ये भी ट्रू है। यहाँ बड़ा है, सॉरी बड़ा है, 13 बड़ा है 16 से, तो क्या हो गया, फाल्स हो गया। और 13 छोटा है 20 से, ये क्या हो गया यहाँ पर, फाल्स। तो यानी कि एंड ये कहता है कि दिए गए सभी स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तभी एंड का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फाल्स आएगा। अगर मैं सभी स्टेटमेंट कर दूं ट्रू, 12 बड़ा है 10 से, और 13 छोटा है 16 से, और 30 बड़ा है 20 से, ये सभी कंडीशन क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। अगर यहां पर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या आएगा इसका आंसर, अब फॉल्स आएगा। लेकिन अगर आप एंड की जगह पे और यूज कर रहे हैं, अथवा यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं, तो और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन में होता यह है कोई भी एक सही होगा, बाकी सब गलत हो, इस मतलब नहीं, या सब सही हो, उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आगे बताता हूं उसको भी। हाँ, एक कॉलम का, हाँ यहां पे इंग्लिश में देख लीजिए। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्क, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं,
शेल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रेटर देन सिंबल इम्प्लीफाइज एन ऑपरेटर। ये सिंबल किसके अंतर्गत आता है? लॉजिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, एंड ये लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब किस में आएंगे? लॉजिकल में आएंगे। ठीक है, जैसे कैसे? जैसे हमने कहा कि हालांकि इक्वल तो लगेगा, कोई फार्मूला लगाएंगे तो 12 बड़ा है 10 से, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, बड़ा है ना, ये 12 बड़ा है 100 से, अब क्या आएगा? फॉल्स। तो ये हमारा क्या है? लेस देन ग्रेटर देन सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल है। ऐसे भी इक्वल होता है, इक्वल लगा देंगे इसके अंदर, तो 12 बराबर है 100 के, फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, सब हमारे किस में आएंगे? लॉजिकल में। अगला, कंट्रोल डी इज यूज टू। कंट्रोल डी का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? कंट्रोल डी का यूज किस लिए करते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, पेपर, और यहां पर लिखा आपने कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर आप चाहते हो कि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, ये ऑटोमेटिक आ जाए यहां तक, तो आप क्या करते हो? ऐसे पकड़ के ड्रैग करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं और कंट्रोल डी कर दूं, क्या होता है? इसे फील डाउन होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने यहां क्या लगा दिया है? कोई फार्मूला लगा दिया है, आप चाहते हो कि ये फार्मूला जो है इसको नीचे भी अप्लाई करना है, यहां से यहां भी अप्लाई करना, तो आप क्या करते हैं? ऐसे ड्रैग करते हैं ना, तो ड्रैग ना करके अगर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, क्या हो जाएगा? फील डाउन। हाँ, ऑटोमेटिक लग गया फार्मूला। ये कंट्रोल डी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी से होता है क्या? फील डाउन होता है, फील डाउन होता है। अगर आप राइट साइड क्या करना चाहते हैं? फील डाउन, फील राइट करना चाहते हैं, तो अगर मान लो यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, हमें राइट साइड करना चाहते हैं फील डाउन, तो यहां से यहां तक क्या कर दे? कंट्रोल प्लस आर, फील राइट हो जाएगा, राइट साइड। और लेफ्ट के लिए नहीं होता, लेफ्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल एल करने से टेबल क्रिएट हो जाती है, टेबल बनती है कंट्रोल एल से। ठीक है, तो कंट्रोल डी से क्या होता है? फील डाउन। जो कंटेंट पहले लिखा होगा उसी को फील डाउन कर देगा, और जहां तक सेलेक्ट है वहां तक कर देगा। नहीं, उसके लिए आपको पकड़ करके ड्रैग करना पड़ेगा, ऐसे ही लगा करके ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये अगला, बताइए क्या होगा इसका आंसर? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी यूज टू। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फिल डाउन इन द सिलेक्शन, सिलेक्शन में फिल डाउन करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये जो बनाया हूं तो मैं एक्सेल बनाया हूं ये। एक्सेल बना है ये पूरा एक्सेल बना है। जो आप इंटरफेस आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इंटरफेस एक्सेल में ही बना है, बीबीए कोड का यूज करके, प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये जो सर टाइमर वगैरह चल रहा है ना, हम रोक देते हैं, बीच बीच में चला देते हैं, ये टाइमर भी किसी में बना है? एक्सेल में बना हुआ है, बीबीए में। ठीक है, ये पूरा जो आंसर बता देता है पूरा यहाँ पे। बीबीए फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, विजुअल बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किस लिए करते हैं? डेटा एनालिसिस करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए, डाटा मैनेजमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए करते हैं? सभी काम में आता है ये। ठीक है, ओके। वर्कशीट का संग्रह को क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या बोलते हैं? वर्क बुक। जो वर्क बुक कौन सी होती है? जो आप एक्सेल की फाइल सेव कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क बुक कहते हैं। और वर्क बुक के अंदर क्या होती है? बहुत सारी वर्क शीट्स होती हैं। ठीक है,
एक वर्कशीट में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि रो 10,48,576 आ चुका है ये। अगला, एक वर्कबुक में कॉलम कुल संख्या कितनी होते हैं, 16,384। वर्कशीट में कॉलम की चौड़ाई मतलब अधिकतम कॉलम कितना कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर तक कर सकते हैं। कुल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, एक्सेल में एक सेल में कितने कैरेक्टर होते हैं, 32,777 कैरेक्टर हो सकते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है। हाउ मेनी हाइपर लिंक कैन यू देयर इन वर्कशीट, वर्कशीट में कितने लिंक हो सकते हैं, 65,530। हाउ मेनी टाइम्स अंडू लेवल कैन यूज इन वर्कशीट, कितनी बार अंडू हम कर सकते हैं, नहीं 100 टाइम्स अंडू कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। एक ही समय में कितने उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, 256 यूजर्स। एक कॉलम के कॉलम और पंक्तियों को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, सेल। अगला है, द फिल फंक्शन कैन बी टू कंप्लीट फार्मूला इन अ रेंज। हाँ, क्या होगा इसका आंसर, अगर डबल क्लिक, क्या होगा, डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, सेल फार्मूला फिल हो जाता है, बताया ना अभी हमने। जैसे अगर आप चाहते हो कि यहां से यहां तक फार्मूला क्या हो जाए, फिल हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे हम, डबल क्लिक करेंगे सेल के बॉर्डर पर, यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल। ठीक है, ओके। व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स एबुलेट ट्रू, फॉल्स इफ नॉट, एंड लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंपोनेंट एबुलेट ट्रू। कौन सा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, जब दिए गए सभी आर्गुमेंट ट्रू होंगे। किसमें होता है ऐसा, क्वेश्चन समझिए। यदि सभी तर्क सत्य का मूल्यांकन करते हैं तो कौन सा तार्किक कार्य सही है या गलत, गलत अगर नहीं, मतलब इंग्लिश में देखिए कि व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू, कौन सा फंक्शन लॉजिकल ट्रू रिटर्न करता है जब ऑल आर्गुमेंट्स ट्रू होते हैं, तो एंड ही करता है। ठीक है। अगला है ये वाला देखिए, व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ वन और मोर आर्गुमेंट्स एबुलेट टू ट्रू, फॉल्स इफ ऑल आर्गुमेंट एबुलेट टू फॉल्स। कौन सा होगा, आर। आर कंडीशन में क्या होता है, अगर दिए गए सभी कंडीशन में से कोई एक सत्य है तो ट्रू, अगर सभी फॉल्स है तो फॉल्स। एक्सेल फंक्शन बुनियादी मान को क्या रिटर्न करता है, गलत वैल्यू क्या रिटर्न करता है, एक्सेल फंक्शन रिटर्न द बूलियन वैल्यू फॉल्स, बूलियन वैल्यू फॉल्स को रिटर्न करता है, फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इफ फंक्शन, ओके इफ फंक्शन का ये तो नहीं है, ये नहीं है ना, ये क्वेश्चन को स्किप करिए। अगला देखिए, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एरर, किस फंक्शन का यूज एरर को हैंडल करने के लिए किया जाता है, इफ एरर। कैसे करते हैं हैंडल, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर किया इक्वल टू 12/2, इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते तो क्या आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा ना। तो अगर एरर आ रहा है तो इसको आप हैंडल कैसे करेंगे एरर को, तो इफ एरर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई प्रोडक्ट है और यहां पे नंबर ऑफ पीपल है ना, यहां पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं, और यहां पर मान लीजिए कि कोई सामान 12 ठो है और यहां पर 4 लोगों को देना है, तो कितना कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, यहां पे इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई इतना, क्या आएगा यहाँ पर 3 आया। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, सभी जगह लगा दूं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी अंक लिखा है, लेकिन डिवाइड बाय क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे जीरो से डिवाइड हो रहा है। तो किसी भी अंक को जीरो से डिवाइड करने से क्या होता है, इनफाइनाइट, या फिर कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। यहाँ पे आप कैलकुलेटर खोल लीजिए और किसी भी अंक को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो, हाँ ठीक है, जैसे कि किसी भी अंक को डिवाइड करिए जीरो से,
ऐसा आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो अगर ऐसा एरर आ रहा है किसी सेल में, ऐसा अगर एरर आ रहा है तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए एरर आएगा तो क्या करें, तो कौन सा यूज करते हैं हम हैंडल करने के लिए, हाँ इफ एरर, अगर गलती आती है किसमें, इसमें, तो यहां पे आ जाए मैसेज एरर, एरर आ जाए, ठीक है ना, ये देखो एरर आएगा, और यहां पे डालो सही वैल्यू डालो, एरर नहीं आई, वैल्यू सही सही वैल्यू आ रही है, 12 को डिवाइड करो 4 से तो 3 आएगा, लेकिन गलत डिवाइड करोगे 0 से तो ये आ गया। ये आपने यहाँ पे क्या किया है, अपने तरीके से मैसेज दे दिया है, यहाँ पे डाल दिया आपने कान कैन कान कान कांट डिवाइडेड बाई 0, ये मैसेज आए, ये देखिए है ना, अपने तरीके से हमने कर लिया इसको। ये तो इफ एरर फंक्शन का यूज होता है आने वाले एरर को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना, हाँ अपने तरीके से लगा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही विच फंक्शन यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एन एरर, किस फंक्शन का यूज एन प्रकार के एरर को हैंडल करने के लिए, देखिए एरर कई प्रकार के होते हैं, एन एरर, नेम एरर, डिव एरर, तो अगर ऐसा एरर आता है तो कब हैंडल, कैसे हैंडल करेंगे, कौन से फंक्शन से, इफ एन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगला है हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में अगर आपको वर्तमान डेट देखना है उसके लिए कौन सी कमांड होती है, यानी कौन सा फंक्शन होता है, टुडे फंक्शन होता है, क्या होता है, टुडे लगा करके एंटर मारेंगे तो आज की डेट निकल करके आ जाएगी, कौन सा फंक्शन होती है, टुडे फंक्शन इक्वल टू टुडे, ठीक है, ये देखिए, ओके राइट आंसर टुडे। हाउ डू यू ट्रैप टेक्स्ट इन सेल, रैप, हाँ आप एक पार्ट से टेक्स्ट को कैसे आप रैप टेक्स्ट करेंगे, हाउ डू यू रैप दैट टेक्स्ट इन अ सेल, क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे फिर अलाइनमेंट में जाएंगे, शब्दों को हाँ अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट जाकर के रैप टेस्ट कर देंगे, ठीक है, रहता है ना अलाइनमेंट, यहाँ पे देखिए कंट्रोल 1 करिए, कंट्रोल 1 करने से खुल गया अलाइनमेंट, यहाँ पे रैप टेस्ट ऑप्शन रहता है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट डज काउंटर फंक्शन डू, काउंटर फंक्शन क्या करता है, देखना ये यहाँ पे ये नंबर दिया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये नंबर दिया, ये नंबर दिया है, यहाँ पर ये दिया है नंबर, यहाँ पे ये नंबर दिया है, हम चाहते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक गिने कितने नंबर दिए हैं, तो इक्वल टू काउंट, काउंट क्या करता है, दिए गए सेल में से कितने नंबर है उसको क्या करता है, गिनता है, केवल नंबर बस गिनेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, केवल नंबर बस गिनेगा, 1 2 3 नंबर है, अक्षर को या ब्लैंक को नहीं गिनता है, नहीं गिनता है, अक्षर को या ब्लैंक को नहीं गिनता है, लेकिन जो काउंटर फंक्शन होता है तो क्या करता है, यह गिनता है कितने सेल खाली नहीं है, अर्थात कितने सेल भरे हुए हैं, यह पता करने के लिए ये होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, काउंट नॉन एम्प्टी सेल, कितने सेल खाली नहीं है अर्थात भरे हैं उसको गिनता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट इंटायर कॉलम, किसी भी कॉलम को, जैसे हमने कहा कि इस पूरे कॉलम को मैं क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऐसे, तो हेडिंग पे क्लिक कर देते हैं आप ऐसे पकड़ के, तो अगर आप कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो कॉलम पूरा हो जाता है सेलेक्ट, जैसे इसका पूरा कॉलम करना है तो आप कर्सर यहां रखिए, कंट्रोल स्पेस मारने से जिस सेल पे आप रखे रहो कर्सर पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरा, पूरा नहीं, नहीं पूरा पूरा, हाँ, और शिफ्ट स्पेस मारने से पूरा रो सेलेक्टेड रो हो जाता है, तो ये दो शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो क्या करना है सेलेक्ट आपको, संपूर्ण कॉलम, तो क्या होगा इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला है इन द फार्मूला व्हिच सिंबल स्पेसिफाइड द फर्स्ट कॉलम और रो,
कौन सा फंक्शन फिक्स रो या कॉलम को संदर्भित करता है? डॉलर सिंबल। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं सेल रेफरेंस। क्या? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस यानी सेल का पता, सेल का एड्रेस। सेल रेफरेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और आइए नेक्स्ट सेल रेफरेंस। हाँ निकल जाएगा। ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होते हैं? थोड़ा देखिए, निकाल के भेजिए, इस नंबर भेज दीजिए, मैं निकाल देता हूं। रिलेटिव सेल रेफरेंस ऐसे सेल रेफरेंस होते हैं जिसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं तो उस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमने कहा इतना और प्लस इतना, अगर आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करो ना तो क्या हो गया? ये D2 E2 क्या बन गया? D3 E3 बन गया, बन गया। और अगर यहां पर मैं इधर करता हूं, ये D3 E3 D2 और E2 को मैं इधर ट्रैक करूंगा तो कॉलम साइड, तो D2 E2 क्या बन जाएगा? E2 F2 बन जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल डिफरेंस। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में क्या होता है कि अगर मैं F4 प्रेस कर दूं, दोनों साइड डॉलर सिंबल लगा दूं, तो ना कॉलम नंबर बढ़ेगा ना रो नंबर बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ये एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस हो गया। ये देखिए, ये D2 E2 ही है, D2 E2 ही है, नहीं बढ़ा। और हम चाहते हैं कि रो नंबर या कॉलम नंबर दोनों में से कोई एक फिक्स हो जाए, तो उसके पास डॉलर सिंबल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मिस सेल डिफरेंस हो जाएगा। एक्सेल के सेल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? रिलेटिव सेल डिफरेंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? या 4 लगाने के लिए होती है शॉर्टकट की, और ये एग्जांपल क्या होता है लगाने के लिए? सिंबल, डॉलर सिंबल। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, अगले बैच में करवाता हूं। ठीक है।